दोस्तों 2026 की शुरुआत हमने काफी पॉजिटिव नोट के साथ की थी। मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़कर आगे बढ़ रहा था और ओवरऑल कॉन्फिडेंस स्ट्रांग लग रहा था और ये माना जा रहा था कि मार्केट यहां से एक ब्रॉड रैली दे सकता है। लेकिन पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में कहानी बिल्कुल बदल सी गई है। जो सेंटीमेंट अब तक पॉजिटिव लग रहा था वो अचानक से डर के माहौल में बदल सा गया है। पिछले 2 दिनों की गिरावट सिर्फ प्राइस करेक्शन नहीं है बल्कि सेंटीमेंट का ब्रेकडाउन सा हो गया है। मार्केट में हर तरफ नेगेटिव सेंटीमेंट है जो सिर्फ एक सेक्टर या एक थीम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। इस वक्त मार्केट का फोकस अर्निंग्स, वैल्यूएशन या डोमेस्टिक ग्रोथ नंबर्स पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड टैरिफ पर बना हुआ है और इन्हीं सारे रिस्क की वजह से इन्वेस्टर्स एग्रेसिव होने के बजाय डिफेंसिव मोड में गए हैं और हर तरफ सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और जब मार्केट ऐसे बेरिश या करेक्शन मोड में जाती है तो अक्सर वजह डोमेस्टिक कम और ग्लोबल ज्यादा होती हैं। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी बिल्कुल यही हो रहा है। इन्वेस्टर्स का फोकस इंडिया की इंटरनल स्टोरी से हटकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड पॉलिसीज पर शिफ्ट हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुला पर अटैक, ग्रीनलैंड को लेकर दिया गया बयान और 500% टैरिफ का थ्रेट। लेकिन इस बार स्टोरी सिर्फ चाइना या यूरोप तक लिमिटेड नहीं है, वो इंडियन प्रोडक्ट्स पर भी 500% टैरिफ इंपोज करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने बार बार रशिया से ऑयल खरीदने वाले देशों पर स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की है और उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का नाम आना इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लियर वार्निंग जैसा है और इक्विटी मार्केट को अनसर्टेनिटी से ज्यादा कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं करता। जब यूएस जैसी एक बड़ी इकोनॉमी ओपनली किसी कंट्री पर ट्रेड सैंक्शन या टैरिफ की बात करती है तो नेचुरली उस कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट बिगड़ सा जाता है और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में सेलिंग सिर्फ कुछ स्टॉक्स या सेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेक्टर्स जैसे आईटी, मेटल्स, टेक्सटाइल सबसे ज्यादा प्रेशर में आए हैं क्योंकि यही सेक्टर्स डायरेक्टली ग्लोबल डिमांड और ट्रेड पॉलिसीज से जुड़े होते हैं। मार्केट का अजम्पशन क्लियर है, ट्रेड इन्वायरमेंट जितना टफ होगा अर्निंग एक्सपेक्टेशंस उतनी ही डाउनग्रेड होती जाएगी। और इसी ट्रेड टेंशंस के बीच ट्रंप का वेनेजुला पर डायरेक्ट अटैक इक्विटी मार्केट को अलर्ट मोड में डाल दिया है। इन्वेस्टर्स इस मूव को आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं देख रहे हैं। उनका सवाल ये है कि क्या ट्रंप का नेक्स्ट फोकस ऑयल रिच रीजन हो सकते हैं और ऐसी सिचुएशन इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट करती हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती हैं और कंपनीज के मार्जिन पर असर पड़ता है। इसका प्रेशर कंज्यूमर स्पेंडिंग पर भी पड़ता है और जब एनर्जी रिस्क ट्रेड रिस्क के साथ जुड़ जाए तो इक्विटी के लिए एनवायरनमेंट और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों का सेल ऑफ सिर्फ एक न्यूज रिएक्शन नहीं बल्कि एक सेंटिमेंट रिसेट जैसा है। मार्केट धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है कि 2026 शायद स्मूथ ईयर नहीं होने वाला। वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, रिटर्न्स अनइवन हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स का पेशेंस लेवल भी टेस्ट होगा। ये गिरावट इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियन कंपनीज सडनली वीक हो गई हैं, ये गिरावट इसलिए है क्योंकि फ्यूचर की पिक्चर क्लियर नहीं है। ऐसे में मार्केट पहले डिस्काउंट करती है, बाद में क्लैरिटी का वेट करती है। ग्लोबल मार्केट्स भी इसी कंफ्यूजन में है। यूएस में सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के इमरजेंसी टैरिफ पावर पर डिसीजन लेने वाला है और अगर इन पावर्स को लीगल बैकिंग मिल जाती है तो आज की वार्निंग कल की पॉलिसी बन सकती है। और जब पॉलिसी हार्ड होती है तो मार्केट को अपनी वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेशन दोनों कम करनी पड़ती हैं। वहीं अगर ट्रम्प का प्रेशर मेनली नेगोशिएशंस के लिए निकला और पॉलिसी साइड से क्लैरिटी आई तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली आ सकती है। लेकिन अगर टैरिफ्स और जियोपॉलिटिक्स दोनों पैरेलल एस्केलेट होते हैं तो 2026 एक सेलेक्टिव मार्केट बन जाएगा जहां ब्रॉड रैली मुश्किल हो जाएगी। वेनेजुला फ्रंट पर अगर टेंशन्स और बढ़ती रही तो ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एलिवेट हो सकते हैं और अगर साथ साथ ट्रेड बैरियर्स भी बढ़ते गए तो सेंट्रल बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट डिसीजन और टफ हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विटी वैल्यूएशंस पर पड़ता है, अर्निंग्स कॉम्प्रेस होते हैं और इजी अपसाइड लिमिटेड हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोलैप्स कर जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि पैसा आसानी से नहीं बनेगा। अब रिटर्न हेडलाइंस फॉलो करने से नहीं बल्कि ग्लोबल सिचुएशंस को समझने और रिस्क और रिवॉर्ड को इवेल्युएट करने से मिलेगा। जब मार्केट सरफेस पर शांत दिखता है तब अंदर से सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। आज जो पोजीशनिंग और सेलेक्टिव बाइंग दिख रही है वो इस बात का सिग्नल है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट किसी बड़े क्लैरिटी पॉइंट का वेट कर रही है।
और शायद इसीलिए पिछले कुछ दिनों की गिरावट सिर्फ प्राइस करेक्शन नहीं बल्कि एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि आने वाले टाइम्स में इक्विटी को समझने के लिए सिर्फ बैलेंस शीट और अर्निंग्स नहीं बल्कि ग्लोबल अपडेट्स, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड सिग्नल्स भी देखते रहना होगा। जो इन्वेस्टर ये पिक्चर्स टाइम पर समझ लेगा वो फेयर में रिएक्ट नहीं करेगा।